नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में विधानसभा की 117 सीटें हैं। जानकार मानते हैं कि 2017 में यूपी फतेह के लिए इन सीटों को जीतना बेहद जरूरी है। लोकसभा में इसी इलाके से प्रचंड वोट पाने के बाद शायद मोदी भी इस बात से वाकिफ हैं, तभी तो उन्होंने आज बनारस से पूरे पूर्वांचल को ही साधने की कोशिश की और पूर्वांचल में दम तोड़ते लघु उद्योगों को जिंदा करने का खाका खींचते हुए अखिलेश सरकार पर निशाना भी साधा। अब ये बीच बहस का बड़ा सवाल है कि क्या पूर्वांचल के लघु उद्योगों को जिंदा कर पाएंगे मोदी? पूर्वांचल के सहकारी बैंकों को पैकेज देने की नौबत आखिरकार क्यों आई? क्या बनारस से मोदी पूरे पूर्वांचल पर नजरें जमाए हुए हैं? क्या मोदी ने यहां से कर ही दी है मिशन यूपी की शुरुआत? प्रधानमंत्री बनने के बाद जब नरेंद्र मोदी पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र बनारस पहुंचे तो बुनकरों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि हर मां अपनी बेटी की शादी, जो जीवन का सबसे अमूल्य अवसर होता है, उसके मन का एक सपना रहता है कि बेटी को शादी में बनारसी साड़ी पहने। पहले तो बुनकरों को ये एहसास कराया कि वो कहने में नहीं करने में यकीन रखते हैं। मैं बोलूंगा कम, क्योंकि लोगों को लगता है कि मोदी जी आज आएंगे तो ये घोषणा करेंगे, वो घोषणा करेंगे, ढिकना करेंगे, फलाना करेंगे। फिर बुनकरों की तरक्की के लिए करोड़ों रुपयों की लागत से तैयार व्यापार सुविधा केंद्र का तोहफा भी दिया। लेकिन बनारस में लालपुर के इसी मंच से मोदी यूपी की अखिलेश सरकार पर निशाना साधने से भी नहीं चुके और ये भी जता दिया कि बनारस में बुनकरों के विकास की राह में असली रोड़ा यूपी की अखिलेश सरकार ही है। हमारी कोशिश ये थी कि शहर के पास ही ये बन जाए। उत्तर प्रदेश सरकार से हमने उनकी अपनी एक जमीन थी वो मांगी थी, लेकिन वो हमें मिली नहीं और इसलिए हमें थोड़ा दूर आना पड़ा। इसके बाद मोदी ने वाराणसी से ही पूरे पूर्वांचल की बात भी कर दी और पूर्वांचल के 16 बंद पड़े सहकारी बैंकों को जिंदा करने के लिए 2375 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश की, उसमें भी खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश की 16 जिलों की बैंकें बंद पड़ी है। पिछले सप्ताह भारत सरकार ने एक करीब 2375 करोड़ रुपया 2375 करोड़ रुपए का पैकेज देना तय किया है, घोषित किया है। मेरा राज्य सरकार से आग्रह यही रहेगा कि अगर इन बैंकों को पैसे तो दिए हैं, लेकिन बैंकें तब बच पाएगी और सामान्य मानवी का भला तब होगा जब वहां पर राजनीति को थोड़ा बाहर रखा जाए। मोदी के इस ऐलान की ठोस वजह भी है। सिर्फ बनारस ही नहीं, पूरे पूर्वांचल में लघु और मध्यम उद्योग दम तोड़ रहे हैं। वो यूपी सरकार की गलत नीतियों की वजह से दूसरे राज्यों में पलायन को मजबूर हैं और यही चिंता वाराणसी में ही 31 अक्टूबर को भारतीय औद्योगिक संघ ने भी जताई है। ऐसे में अब ये बड़ा सवाल है कि क्या पूर्वांचल के लघु उद्योगों को जिंदा कर पाएंगे मोदी? पूर्वांचल के सहकारी बैंकों को आखिर पैकेज देने की नौबत क्यों आई? क्या बनारस से मोदी पूरे पूर्वांचल पर नजरें जमाए हैं? क्या मोदी ने यहां से कर ही दी मिशन यूपी की शुरुआत? विपिन चौबे के साथ रजत राकेश टंडन, वाराणसी, इंडिया न्यूज। और इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ लोगों का पैनल जुड़ रहा है। शाइना एनसी हमारे साथ बीजेपी की बाद में जुड़ने जा रही हैं, लेकिन उससे पहले राजीव त्यागी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रदीप सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, आलोक मेहता जी, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे। और आज एक बात कही मोदी जी ने, उन्होंने कहा कि हम चाहते थे कि हमें जमीन मिलती, वो थोड़ा पास में रहती काशी के तो बेहतर होता। अब ये आरोप लगाया अखिलेश सरकार पर, निशाना साधा। उस पर अखिलेश यादव, यूपी के सीएम, का जवाब आया। पहले वो सुनते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैंने हमेशा कहा कि प्रदेश सरकार पूरा सहयोग करेगी और आज भी मैंने कहा कि प्रदेश सरकार सहयोग करेगी हर केंद्र सरकार की योजना में।
और मैं उदाहरण दे सकता हूं, पिछली सरकार जब 5 साल थी तो एम्स के लिए जगह मांगी गई थी रायबरेली में, जगह नहीं दी गई। समाजवादी सरकार आई तो हमने जगह दे दी। पहले वो लोग लालगंज में चाहते थे, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कहा लालगंज की जगह हमें रायबरेली में चाहिए। तो रायबरेली में उत्तर प्रदेश की कीमती जमीन जो चीनी मिल की थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमने दी है केंद्र सरकार का, जिससे एम्स बन जाए। इसी तरह टाटा का ड्राइविंग इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते तो उसके लिए भी जगह दी, सैनिक स्कूल के लिए भी जगह दी। अगर विकास के लिए कोई बात है, सहयोग की बात है, उत्तर प्रदेश सरकार और समाजवादी लोग हमेशा साथ रहेंगे। अब जगह पसंद नहीं आई तो जगह अगर बदलना चाहें तो सुझाव भेज दें। तो देखिए, मोदी जी ने जाकर भाषण दिया, एक निशाना साधा अखिलेश यादव पर, उनकी सरकार पर, और उनको बाहर आके सफाई देनी पड़ी। 117 सीटों का सवाल है, सफाई तो बनती ही थी मुख्यमंत्री की। हमारे साथ शाइना एनसी भी जुड़ गई हैं। इस दौरान राजीव त्यागी जी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो भी इस पर एक्सप्लेनेशन देना चाह रहे हैं, इस पर कुछ स्पष्टीकरण देना चाह रहे हैं। राजीव जी, पहले आप दीजिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं। देखिए, जो मेरी जानकारी है और विश्व सूत्रों से जो मुझे ज्ञात हुआ है, जो प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि ये जमीन हमने मांगी थी, उस जमीन पे ऑलरेडी पहले से ही सांस्कृतिक संकुल, सांस्कृतिक सभागार बना हुआ है। बनारस में वैसी सभागारों की कमी है और निश्चित रूप से सभागार चाहिए बनारस में, क्योंकि बनारस पुरातन नगरी है और बहस मुसाहिबे बनारस में होते रहते हैं। उस सभागार में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक कार्यक्रम से लेकर के राजनीतिक कार्यक्रम। तो उस जमीन को न देकर के समाजवादी पार्टी की सरकार ने, जब इन्होंने दूसरा ऑप्शन दिया, उसको दिया। तो मेरा प्रश्न ये है कि पीएमओ से कहीं ना कहीं चूक हुई, पीएम ऑफिस से, कि उन्होंने ठीक से एक्सरसाइज नहीं की, ठीक से तरीके से पूरा जाना नहीं कि हम किस जमीन को मांग रहे हैं। तो ये चिंता का विषय कि पीएमओ इतना असहिष्णु कैसे होता है बनारस के प्रति, कि बनारस की वो जमीन जहां पे सभागार बना हुआ है उसको मांग रहे हैं ऑलरेडी, जो जहां पे एक्टिविटीज चल रही है। ये आपके पास ठोस जानकारी है? जी, क्योंकि फिर शाइना एनसी आप जवाब दीजिए, क्योंकि राजीव त्यागी जी का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री पर निशाना तो साध दिया गया, लेकिन पीएमओ के पास पूरी जानकारी नहीं थी। वो ऐसी जगह मांग रहे थे, ऐसी जमीन मांग रहे थे जहां पर पहले से ही एक सभागार था। इस पर जवाब। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, बनारस में प्रधानमंत्री जी क्या करना चाहते थे। वो चाह रहे हैं कि एक विजन प्लान, एक ब्लूप्रिंट को इम्प्लीमेंट करें कि बनारस ना सिर्फ एक टूरिस्ट हब बने, लेकिन एक टेक्सटाइल वीवर्स का हब, जहां विदेश से भी लोग आए, देखे कि भारत में मेक इन इंडिया क्या होता है, क्या बन सकता है, और हमारे पोशाक, यानी कि हमारे जो वीवर्स के साथ जो पोशाक बना के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। मोदी जी ने सिर्फ टिप्पणी की कि मैंने जगह मांगी थी कहीं और, मिली कहीं और, लेकिन इसके बावजूद हम कर दिखाएंगे कि हम कमिटेड हैं कि बनारस ना सिर्फ वीविंग, लेकिन टूरिज्म को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, मतलब इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए अखिलेश यादव को ये कॉमेंट है, आप ये कह रहे हैं? वहां भी देखिए, मोदी अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि वो यूपी की तरक्की चाहते हैं और वीवर्स की तरक्की चाहते हैं, और 2017 में बीजेपी की यूपी में तरक्की चाहते हैं। कॉन्सेप्ट प्लान उनके सांसद लेके आए। राजीव जी जवाब, फिर हम बाकी के चर्चा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, देखिए आप आपकी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। स्पष्ट शब्दों में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कहना चाहूंगा, काम ना करना, बातें करना, लोगों को भ्रमित करना, ये भी एक बहुत बड़ा काम है जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं पिछले 5 महीने से। ठीक है। और निश्चित रूप से इवेंट मैनेजमेंट की तरह सरकार चला रहे हैं। हाँ। तो अब देखिए, रियल धरातल पे काम मैनेज करना पड़ रहा है कि मोदी जी जिस दिन जा रहे हैं 5 महीने में पहली बार, उसी दिन सोनिया गांधी भी रायबरेली पहुंचती है। अब आप भी इवेंट मैनेजमेंट की कला तो सीख लीजिए। इवेंट मैनेजमेंट की बात नहीं है, सोनिया गांधी वहाँ पे निश्चित रूप से नाव जो उल्टी है उसकी वजह से गई है वहाँ पर। सोनिया जी जो गई है, पहली बार गई है ना? ऐसा नहीं, पहली बार नहीं गई है। पहली बार कहाँ गई? नहीं, पहली बार गई है। हमेशा पहली बार चुने जाने के बाद पहली बार गई है, मैं ये पूछ रही हूँ। नहीं, पहली बार नहीं गई है। कितनी बार जा रही है? पहले भी जा चुकी है। अच्छा, देखिए मैं आपको आई टेक योर वर्ड फॉर इट। आंचल जी सुनिए, ऐसा है, सोनिया जी की अगर आप विजिट देखेंगी रायबरेली की, तो मैक्सिमम विजिट है सांसद उनकी। मैं आप टीवी पे कह रहा हूँ इस बात को। अच्छा, और निश्चित कह रहा हूँ इस बात को। किसी दिन काउंट करके पर्चा लिखवाइएगा, दूसरी बात,
दूसरी बात हमें तो लगा कि प्रियंका गांधी जी के हवाले कर दिया आपने रायबरेली और अमेठी जी को। क्या प्रियंका गांधी को जब डेलीगेट कर दिया है तो भी इतनी मॉनिटरिंग सोनिया जी को करनी पड़ती है? प्रियंका गांधी भी कांग्रेस परिवार है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और मैं भी कांग्रेस परिवार से, और एक वर्कर जो कांग्रेस पार्टी का जिला स्तर का है वो भी कांग्रेस परिवार से है। परिवार में हम लोग परिवार की तरह से काम करते हैं और परिवार की तरह काम करके देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। चर्चा का विषय ये नहीं है। 5 महीने में पहली बार प्रधानमंत्री आज पहुंचते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और कहीं ना कहीं मिशन 2017 की आपसे जानना चाहूंगी आलोक जी, नींव रख दी है, पूरे पूर्वांचल को आज एड्रेस कर दिया उन्होंने। जो मैसेज देना था यूपी सरकार के लिए हो और बाकी जनता के लिए हो, पूरी तरह से दे दिया आलोक जी। देखिए, मैं थोड़ा सा ये, आप जैसे सोचते हैं 2017 तक तो मुझे लगता है कि और भी बहुत सारे कुछ उनको करना है। एक शुरुआत, एक तो देखिए जो आदर्श ग्राम योजना और बुनकर, आप देखिए बुनकरों पर कहना, जम्मू कश्मीर जो बुनकर वहां पर बनाते हैं कारपेट, उसी तरह से जम्मू कश्मीर के भी लोग बनाते हैं। आप ये ध्यान, और उसके साथ उन्होंने झारखंड में चुनाव है अभी, उसके बाद बिहार में चुनाव होने हैं, तो 2017 नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि अभी ये जो आज भी उनकी जो विजिट है, एक तो अपने सांसद और मंत्रियों को इस बात के लिए बताना, भाई आदर्श ग्राम हम भी काम कर रहे हैं, जब मैं सांसद काम कर सकता हूं तो आपको करना चाहिए। और मैं मानता हूं कि केवल अपने सांसद क्यों, वो कांग्रेस के सांसद हो, समाजवादी सांसद हो, विधायक हो, उनके लिए भी संदेश है। तो एक प्राइम मिनिस्टर के नाते ये मैसेज देना। लेकिन एक बात मैं आंचल जी जोड़ूंगा, हम लोग कई बार शिकायतें बल्कि लिखते रहे हैं, नेहरू का युग तो हमने देखा, लेकिन फिर भी हम फूलपुर जब चुनाव क्षेत्र था, जो नेहरू का चुनाव क्षेत्र था, जहां पर बहुगुणा चुनाव लड़े, जहां बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ते थे, वो कहते थे कि भाई हम, अमिताभ बच्चन भी लड़े थे वैसे, लेकिन इलाहाबाद से, इलाहाबाद और फूलपुर, मतलब मेरा मतलब फूलपुर इलाहाबाद क्षेत्र का भी विकास, यदि वो जब बात आती थी तो कहते थे पूरा देश हमारा है। मोदी जी कंसर्न अपने एरिया को भी सचमुच में एक अपने संसदीय क्षेत्र की तरह उसको भी एक मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये थोड़ी लीक पुराने प्रधानमंत्रियों से, जैसे अटल जी हैं, वो कभी ये नहीं कहते मैंने ग्वालियर के लिए कर दिया, मैंने लखनऊ के लिए कर दिया, मैं और जगह कानपुर के पास जहां से वो 57 से चुनाव लड़ रहे हैं 52 से, तो उन्होंने ऐसा नहीं कभी वो ज्यादा कहते थे, वो पूरे देश के लिए ज्यादा सोचते थे। इसलिए मुझे लगता है कि मोदी जी ने एक बड़ी पहल की है, उसको पॉजिटिव भी कह सकते हैं। उसके साथ ये सवाल ये, क्या दूसरे नेता, उनकी पार्टी के लोग, जो आप देख चुके हैं कल दिल्ली में जो घटना हुई, सफाई करना हो तब भी दूसरी सफाई देना हो या सबक सीखना हो, अब ये तो कांग्रेस के ऊपर है कि वो क्या करती है। प्रदीप जी, इस तरह का काम जो है वो इंदिरा जी ने भी किया। रायबरेली का डेवलपमेंट हुआ, उसमें निजी रुचि लेकर उन्होंने काम किया, और ऐसे बहुत से सांसद मिले। शरद पवार, बारामती चले जाइए आप, ठीक है, इसी तरह से मुलायम सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाइए, तो ऐसे मतलब नेता भी हैं। उस जगह पे जो मांगी थी ना, उससे हाथ भी लगती है। हम भटक जाएंगे नहीं तो, हमें रजत के पास जाना है जो हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। रजत, जानना चाहेंगे, आज 2 दिनों के दौरे पर गए हैं प्रधानमंत्री मोदी, वहां पर जो भी मैसेज देना चाह रहे हैं, मिशन 2017 की शुरुआत करना चाह रहे हैं, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना चाह रहे हैं, पूरे पूर्वांचल को साधना चाह रहे हैं, ये मैसेज देने में कामयाब हो रहे हैं मोदी, एक के बाद एक एंगेजमेंट है? बिल्कुल, देखिए अभी वो अपने संसदीय कार्यालय में थे, वहां से वो सीधा जो आए हैं अपने कार्यकर्ताओं को, बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं लगभग 15,000 बनारस में, उनको संबोधित करेंगे। मैं 2 तस्वीरें आपको अचल दिखाता हूं। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी को आपको दिखाता हूं, जो सामने मंच पर बैठे हुए हैं। इस पूरे ग्राउंड में 15,000 से 17,000 कार्यकर्ता है। एक बार अपने कैमरामैन से कहूंगा पैन करके कुछ तस्वीरें आपको दिखाएं। यहाँ पर वो कार्यकर्ता हैं जो बूथ पे मौजूद थे जब नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे। यहाँ पर वो कार्यकर्ता मौजूद है जिन्होंने बनारस में बीजेपी और मोदी के लिए माहौल बनाया। यहाँ पर वो कार्यकर्ता से कहूंगा पैन करके कुछ तस्वीरें आपको दिखाएं। यहाँ पर वो कार्यकर्ता हैं जो बूथ पे मौजूद थे जब नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे। यहाँ पर वो कार्यकर्ता मौजूद है जिन्होंने बनारस में बीजेपी और मोदी के लिए माहौल बनाया। यहाँ पर वो कार्यकर्ता मौजूद है जिन्होंने घरों से लोगों को निकाला और बीजेपी के पक्ष में वोट जो था वो दिलवाया। तो मोदी भी इस बात को जानते हैं कि अगर कहीं ना कहीं आगे बढ़ना है राजनीति में, 2017 उनका मिशन है, तो जितने भी बूथ पे कार्यकर्ता है उनका सम्मान होना चाहिए। तो ये जो इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है जिसको नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में एड्रेस करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ बूथ कार्यकर्ता का, इसमें कोई आम पब्लिक नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई बड़ा नेता नहीं, सिर्फ और सिर्फ बूथ के कार्यकर्ता है। इसके बाद की अगर बात करें तो इसके बाद गेस्ट हाउस पे रहेंगे नरेंद्र मोदी, थोड़ी देर विश्राम करेंगे, उसके बाद ताज होटल जाएंगे। जी हाँ, अंतिम कार्यक्रम जो आज के दिन है वो ताज होटल का है, जिसमें लगभग 80 से 100 प्रबुद्ध लोग जो है बनारस के, चाहे वो बुनकर से संबंधित हो, बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, या फिर कला और संगीत से रिलेटेड लोग हो, उनके साथ उनका डिनर चलेगा। और ये जरूरी नहीं है कि वो लोग भारतीय जनता पार्टी के ही हो, वो और लोग भी हो सकते हैं।
उनको नरेंद्र मोदी अपना विजन बनारस समझाएंगे ताज होटल में। विजन बनारस समझाएंगे। विजन बनारस, प्रदीप जी, पूरी तरह से बनारस को ये क्योटो बनाने की तैयारी है, उसकी नींव रखी जा रही है। और चेंज सिर्फ ये नहीं है कि बदलाव लाया जाएगा, बल्कि दिखना चाहिए कि बदलाव हो, क्योंकि पूरे पूर्वांचल में मैसेज देना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, एक नई पहल उन्होंने जो की है, ये आदर्श ग्राम योजना की। पिछले 50-60 सालों से हमारा जो डेवलपमेंट है वो सिटी सेंट्रिक ज्यादा हो गया, गांव की उपेक्षा हो रही थी। तो एक एम्फेसिस है कि गांव का विकास किए बिना पूरे देश का विकास नहीं हो सकता, एक बात। दूसरा मैसेज जो है कि वो सरकार ही सब कुछ नहीं कर सकती। प्रदीप जी, आपको रोकना चाहूंगी, मोदी जी कुछ बोलने जा रहे हैं, वो सुन लेते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। तो घोषणाओं का पिटारा लेकर मोदी जी पहुंचे वाराणसी। हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है। अभी उन्होंने डीएलडब्ल्यू ग्राउंड में एड्रेस किया अपने बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को। लेकिन कुल मिलाकर एक बात बताएं राजीव जी, वहां पर वाराणसी में मोदी पहुंचते हैं, घोषणाएं करते हैं, 2017 का मिशन उनका बिल्कुल क्लियर है। कुछ सबक कांग्रेस यहां पर ले रही है कि प्री प्लानिंग किसे कहते हैं, मैनेजमेंट किसे कहते हैं? देखिए, इवेंट मैनेजमेंट से देश नहीं चलते, कैमरा जरूर चलता है और सब चीजें चलती हैं जिसमें कि मनोरंजन होता है, पैसे मिलते हैं, ये सब चीज तो चलती है। नहीं, कितने हजार करोड़ अगर वहां पर अकाउंट खुलवा दिए गए हैं। ये बताइए मुझे, बुनकरों के लिए फेलिसिटेशन सेंटर खोल दिया गया है, वहां पर 2,500 करोड़ अगर सहकारी बैंकों को दिए जा रहे हैं। ये बिग टिकट करने दीजिए प्लीज। घोषणाएं हैं। एक भी घोषणा ऐसी हो जो धरातल पे उतरी हो 5 महीने में, एक भी घोषणा ऐसी जो बनारस के लिए करी गई हो। मैं पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि हमने 6,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया बनारस के सीवर डालने के लिए सिर्फ, और नगर निगम में पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी है, एमएलए भारतीय जनता पार्टी के बनारस में, एमपी भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 साल से। तो मैं पूछना चाहूंगा, उन्होंने सीवर लाइन डालने से पहले सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए कोई जमीन नहीं दी। अच्छा, धरातल पर कुछ धरातल में काम ही नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी। बीएचयू को हमने आईआईटी का दर्जा दिया। आज वहां पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो हॉस्पिटल है उसको एम्स का दर्जा मांग रहे हैं लोग बाग, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय ने उसका कोई बात ही नहीं की। और जिस तरह से ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन होना था, जिसके जब हुदूद तूफान आया था विशाखापट्टनम में, जब हुदूद तूफान आया था, मैं लास्ट सेंटेंस बोल रहा हूं, तो उस वक्त उनको ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन करना था। अब उन्होंने ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन क्यों नहीं किया? अच्छा, प्रदीप जी ये कह रहे हैं, राजीव जी कह रहे हैं धरातल पर कुछ नहीं हुआ है। क्या कांग्रेस अभी भी धरातल पर आई है या नहीं आई है? तैयारी देखिए कि 2017 की अभी से मोदी जी ने शुरू कर दी है पूर्वांचल को साधने निभाने के लिए। आपको प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। प्रजातंत्र की बेहतरी आंचल जी इसमें है कि हम लोग प्रश्न पूछें। ठीक है, हमें हमारे प्रश्न का जवाब मिलना चाहिए। नहीं, चाइना एनसी है नहीं ना आपका जवाब देने के लिए, वो हमारे साथ जुड़ नहीं रही है। लेकिन प्रदीप जी इनको एक इंडिपेंडेंट पत्रकार की तरह जवाब दे दीजिए। चलिए, राजीव जी जवाब मांग रहे हैं तो सीधी सी बात है। देखिए, इस देश में सबसे बड़ी समस्या जो रही है वो इम्प्लीमेंटेशन की, डिलीवरी की रही है। घोषणाओं योजनाओं की कमी नहीं रही है। अभी इस सरकार की शुरुआत है। उसने जिस तरह की घोषणाएं की है, जिस तरह की अपनी नीयत दिखाई है, उससे उम्मीद बनती है। क्या होगा ये भविष्य बताएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी हार के सदमे से उभरी नहीं है। आलोक जी, बस एक लाइन, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। आपका क्लोजिंग कमेंट, एक लाइन। राजीव जी नहीं, प्लीज ये नहीं कीजिए। आलोक जी बस एक लाइन। ये कह रहा हूँ कि देखिए, अभी जो उन्होंने मीटिंग के अंत में हम उसी में कहें कि बूथ मैनेजमेंट की शुरुआत यदि वो कर रहे हैं अभी से 15,000 लोग, यही उनकी सफलता का रास्ता, यही सफलता का रास्ता है। कहीं ना कहीं विकास की गंगा बहनी है, वहां पर लोगों की उम्मीदें बंधानी है। तो कहीं ना कहीं मोदी ने उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को आज ही से, अभी से एड्रेस करना शुरू कर दिया है। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का।